दहेज प्रथा पर प्रहार और सामाजिक समता का प्रतीक है सामूहिक विवाह कार्यक्रम। योगी आदित्यनाथ सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित हुए और 9 दंपतियों को दिया आशीर्वाद। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1200 जोड़े बंधे विवाह के पवित्र बंधन में। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग की तरफ से होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम एक तरफ जहां सामाजिक समता का प्रतीक है, तो वहीं दूसरी तरफ ये समाज की बड़ी विकृति दहेज प्रथा पर भी प्रहार करता है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा का कोई बंधन नहीं होता है। आपको बता दें, सीएम योगी रविवार को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड खाद कारखाने के परिसर में 1200 जोड़ों के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कई बार दहेज के कारण युवक कन्याएं विवाह बंधन से नहीं जुड़ पाती थी। ऐसे में सामूहिक विवाह कार्यक्रम से जुड़ने वाले सभी युवक युवतियों ने दहेज न ले देकर समाज में एक आदर्श प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत साल 2017 से अब तक 7 साल में 3,84,000 जोड़ों की शादियां करा चुकी है और ये सत्र संपन्न होते होते ये संख्या 4 लाख से अधिक हो चुकी होगी। सीएम योगी ने कहा कि गरीब बेटियों को दहेज के भेड़ियों से बचाने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के कार्यक्रम हर जिले में आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार की मंशा है कि कोई बेटी दहेज के कारण अनब्याही न रहे। इसके लिए ही सामूहिक विवाह कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब अच्छी सरकार होती है तो अच्छे काम भी होते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अच्छे कार्यों की श्रृंखला खड़ी कर दी। महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना चलाई, नारी गरिमा की रक्षा के लिए गांव-गांव, घर-घर व्यक्तिगत शौचालय बनवाए, मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए, मुफ्त राशन और जिनके पास आवास नहीं उन्हें आवास दिए। बीमारी के उपचार के लिए 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिए। जबकि पहले घरों में शौचालय न होने से नारी गरिमा पर आंच आती थी। लकड़ी और कोयले के धुएं से निकलने वाली खतरनाक गैस से महिलाओं की आंख और फेफड़े खराब होते थे। आज हर घर सिलेंडर होने से यह दिक्कत दूर हो गई है। सीएम योगी ने सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को एक ऐसा उत्सव बताया जिसमें मुख्यमंत्री खुद आए और साथ में कई जनप्रतिनिधि भी उनके साथ शामिल थे। उन्होंने कहा कि किसी एक शादी में उनके लिए समय निकाल पाना मुश्किल होता है, लेकिन आज यह आयोजन ऐसा शुभ और उत्सवी है जहां मुख्यमंत्री के साथ और कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज विवाह बंधन में जुड़ने वाले युवा और उनके अभिभावक इसलिए भी भाग्यशाली है कि उनके विवाह का निमंत्रण स्वयं जिला प्रशासन दे रहा है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित इस समारोह में 1200 जोड़े विवाह के पावन बंधन में बंधे। नवयुगलों में हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे। सभी 9 दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके सुखमय और मंगलमय वैवाहिक जीवन की कामना की। हमारे लिए यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह आयोजन एक तो सामाजिक समता का प्रतीक है। 1200 जोड़े हैं। इतना सामूहिक समारोह एक मेला जैसा आयोजन है, उत्सव जैसा आयोजन है, लेकिन कोई बंधन नहीं, न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का है, न भाषा का है, किसी भी प्रकार का मत और मजहब का बंधन भी नहीं। हिंदू सनातन धर्म की परंपरा या आर्य समाज की पद्धति के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मुस्लिम अपने मजहब के अनुसार उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। अन्य मतावलंबी भी अपने अपने मत और अपने अपने इच्छा के अनुसार इस पावन आयोजन के साथ सहभागी बन रहे हैं। दूसरा, समाज का एक जो बहुत बड़ी विकृति है दहेज प्रथा, उस पर भी ये प्रहार है। याद रखना, दहेज के कारण बहुत बार बहुत सारी कन्याएं वैवाहिक बंधन से नहीं जुड़ पाती है और सरकार ने इसलिए निर्णय लिया कि हम समाज की उन सभी कुरीतियों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वह बाल विवाह हो,
चाहे वह छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान हो, चाहे वह दहेज प्रथा हो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस सत्र के पहले तक 3,84,000 9 दंपतियों को पिछले 7 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। और जब ये सत्र संपन्न होगा तो ये मान करके चलिए कि यह संख्या 4 लाख की संख्या पूरी कर चुकी है। 4 लाख 9 दंपति वैवाहिक बंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। इस अवसर पर उन्होंने मंच से 10 नवयुगलों को उपहार और शगुन के किट भी भेंट किए। उपहार देने के दौरान मुख्यमंत्री ने जोड़ों से आत्मीय संवाद भी किया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह को महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, चिल्लू पार के विधायक राजेश त्रिपाठी और पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में विधायक फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता इत्यादि भी उपस्थित रहे। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट।